कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हीट एंड टेम्परेचर के बारे में करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक मेन टॉपिक यहां से उठा रहा हूं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ एक बातें जो हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो आज हम क्या कहते हैं, एक फाउंडेशन जो है वो इसकी करेंगे। तो सबसे पहले हम हीट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? पहले हीट के बारे में, फिर मैं टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछूंगा कि हीट और टेम्परेचर व्हाट इज दैट। कई लोग बोलेंगे सेम ही है सर, हीट है टेम्परेचर सेम। व्हाट इज हीट? हीट दैट इज समथिंग दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन अस। वैसे तो ना हीट किसी ने देखी, जब हम आग के पास जाते हैं तो हमें क्या होता है, गर्मी लगती है, सेंसेशन होती है, राइट। धूप में निकलो आपको क्या होगी, सेंसेशन होगी। आप बर्फ वाले जगह के ऊपर जाओगे तो आपको वहां पर ठंड लगेगी, मतलब आप फील कर रहे हो कि आपको ठंड लग रही है। तो दैट सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हीट इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस, राइट। और आपको यह भी पता है कि हीट एनर्जी जो फ्लो करती है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी करती है। So energy transfer from one body to another body due to their temperature difference, that is known as heat. समझ आ गई? हीट एनर्जी जो है वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज नोन एज हीट। Heat gained by the body that is taken as positive, heat lost by the body that is taken as negative। ये तो मैंने साइन कन्वेंशन आपको पहले बता दी कि अगर कोई बॉडी हीट को गेन कर रही है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, कोई बॉडी हीट को लूज कर रही है तो वो हम उसके लिए साइन कन्वेंशन हमारी क्या है, नेगेटिव। सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट जो है वो आपने पढ़ा होगा कैलोरी, एसआई में जूल होता है, ठीक है। कैलोरी CALORIE कैलोरी, और एसआई में क्या होता है, जूल। ये सीजीएस सिस्टम है और ये एसआई सिस्टम है, कैलोरी। और 1 जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, 4.1। हाँ, 1 जूल में कितनी कैलोरीज होती है बताओ, 1 जूल में कितनी? चलो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.186। 1 कैलोरी जो है वो 4.186 जूल के बराबर है। ऐसे किलो कैलोरी आ गई, किलो कैलोरी के बाद किलो जूल आ गए। ये तो आपको पता है 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होती है, यही है ना। 1 किलो कैलोरी दैट इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, राइट। क्लियर? ये तो सिंपल है, ये तो आपने कर लिया होगा। अब हमारे पास आ गया टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर क्या होता है? वो कहते हैं जो थर्मामीटर मेजर करता है। व्हाट इज टेम्परेचर? हीट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हीट क्या होता है, हीट भी मैंने आपको बता दी। टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। Temperature of a substance that is a physical quantity which measures the degree of hotness or coldness of the substance, right? Sensation of hotness और coldness जो प्रोड्यूस करता है वो हीट है, लेकिन डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो है उसको मेजर करना है, वो किसका काम है? टेम्परेचर का काम है। क्लियर? पता चल गया? टेम्परेचर का पता चल गया। अब आ गया मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास एक ब्रांच आती है थर्मोमीटरी। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोमीटरी। व्हाट इज थर्मोमीटरी? THERMOMETRY। व्हाट इज थर्मोमीटरी? थर्मोमीटरी क्या है? थर्मोमीटरी क्या है? दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटरी क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है। दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद the measurement of temperature of a substance, that is known as thermometry। clear? अब आ गया हमारे पास थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस, थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस क्या होती है? थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस ध्यान से सुनना। जब हम किसी सब्सटेंस को बेटा हीट करते हैं, मीन्स जब टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का इंक्रीज होता है तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है।
जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाती है, इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टर है, उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। थर्मोकपल है, उसमें थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। एंड दीज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस, दे आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर्स। राइट, तो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या हुआ? अ सब्सटेंस दैट एग्जिबिट वन ऑफ दीज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड इन अ थर्मोमीटर, दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। क्लियर है? जैसे मान लो हम मरकरी डालते हैं, तो मरकरी का क्या है कि जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है वो मरकरी एक्सपैंड हो जाता है, उससे हमें थर्मामीटर में रीडिंग मिल जाती है, तो वो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। किसी भी सब्सटेंस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी आ रही है, जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताया कि वो एक्सपैंड हो रहा है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसका क्या बोलते हैं उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, या उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दीज आर कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। कोई भी सब्सटेंस इनमें से एक भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। एंड अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, दैट इज नोन एज थर्मोमीटर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपने खुद लिखनी है। मैं बोल रहा हूँ सारी डेफिनेशन आपने लिखनी है कॉपी के ऊपर कि थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या है, थर्मोमेट्री क्या है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट के यूनिट क्या है, सब मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया टेम्परेचर स्केल्स। पढ़ा होगा आपने, कितनी स्केल्स हैं हमारे पास? टेम्परेचर स्केल पढ़ी है? वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी? चलो अब हम करेंगे टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, क्योंकि मुझे सिलेबस आप खत्म करना है, और सिलेबस इस ढंग से खत्म करना है कि आपको सारी चीज़ें बतानी भी है, छोड़ना कुछ नहीं है मैंने, तो मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया हूँ, आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। थर्ड, अब हमने क्या करना है इसमें, टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो हमने देखनी है। ध्यान से देखना बेटा, टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं छोटा छोटा करके नहीं बताऊंगा। हमारे पास 3 तरह की स्केल्स होती हैं। नंबर 1 सेल्सियस स्केल। कौन सी स्केल? सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस स्केल। इसको डिग्री सेल्सियस में हम करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया? फ़ारेनहाइट, FAHREN, फ़ारेनहाइट, HEIT, फ़ारेनहाइट स्केल, राइट। इसको हम ऐसे बोलते हैं F के साथ, वो डिग्री सेल्सियस है, हम इसको क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं ऐसे। उसके बाद आ गया र्यूमर, REAUMER, र्यूमर स्केल, राइट। हमारे पास क्या आ गया? REUMER, र्यूमर स्केल, इसको हम ऐसे डिग्री र्यूमर, ये ऐसे, इसको क्या कहते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तीनों स्केल्स जो मैंने आपको बताया, हमारे पास 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जो सेल्सियस स्केल है, देखो हम 2 तरह की चीजें इसमें लेते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर? सेल्सियस स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आइस का एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, melting point of pure ice at standard atmospheric pressure is 0 degrees Celsius and that is marked at lower fixed point on the thermometer. तो थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। This is the melting point of pure ice and this is the boiling point of water and this is known as the upper fixed point of the thermometer in Celsius scale. तो इनके बीच में जो इंटरवल है यहां से यहां तक, ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है।
0 से लेके 100 तक हमने 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट किसके बराबर हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस। So each part or a division in Celsius scale that is 1 degree Celsius। ये एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर था एंडर्स सेल्सियस, उसके नाम से इसका नाम सेल्सियस स्केल बना। बिकॉज सेल्सियस स्केल ऑफ अ टेम्परेचर दैट वाज इन्वेंटेड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर Anders Celsius, ANDERS, Anders Celsius, and hence known as Celsius scale, right? तो lower fixed points में 0 degree Celsius है, that is the melting point of pure ice, that is the boiling point of pure water. This is the lower fixed point, this is the upper fixed point. और हमने इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 100 इक्वल पार्ट्स में। तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट किसके बराबर आ गया? 1 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? सेकंड आ गया हमारे पास फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 32 डिग्री फारेनहाइट। कितना है? 32 डिग्री फारेनहाइट। इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जिसको हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं, एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 212 डिग्री फारेनहाइट। मेरी बात समझ आई? इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस 0 डिग्री सेल्सियस था। फारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फारेनहाइट है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। इसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना है? एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 212 डिग्री फारेनहाइट। और हम इसमें इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हम इसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 32 से लेकर 212 तक हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 1 पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होगा। 32 से लेकर 212 तक 180 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 डिग्री फारेनहाइट। एंड फारेनहाइट स्केल जो है दैट इज इन्वेंटेड बाय जर्मन डच फिजिस्ट गैब्रियल फारेनहाइट एंड हेंस दैट इज नोन एज फारेनहाइट स्केल। मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं। पहले स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर था, दूसरा जर्मन डच था। आप पढ़ते नहीं हो इसलिए आपका नाम नहीं है। राइट? मेरी बात समझ आ रही है? कभी आपने सुना आकृति स्केल, गुलशन स्केल, अनन्या स्केल, गोविंद स्केल, प्रियांशु स्केल, बोलो अक्षय स्केल? नहीं सुना ना? क्यों नहीं सुना? बिकॉज वी इंडियन पढ़ते ही नहीं है। घर में बैठे हुए, कोई नहीं पढ़ रहा, मजे कर रहे हैं, स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, मजे कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा। अब फारेनहाइट स्केल पता चल गई। इसके बाद आ गया र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आइस का एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 0 डिग्री र्यूमर। इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना था? 32 डिग्री फारेनहाइट। इसमें कितना था? 0 डिग्री र्यूमर। अब इसमें अपर फिक्स पॉइंट वो होगा 80 डिग्री। मतलब अपर फिक्स पॉइंट क्या हुआ? दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, स्टीम पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो कितना होगा? 80 डिग्री र्यूमर। आपने क्या करना है? इसको 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 डिग्री र्यूमर। सिंपल सी बात है। 0 से लेकर 80 तक आपने 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट किसके बराबर हुआ? 0 डिग्री। 32 से लेकर 212 तक 180 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको स्केल को डिवाइड किया तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 डिग्री फारेनहाइट। 0 से लेकर 100 तक आपने इसको 100 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया तो 1 पार्ट किसके बराबर हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? ये स्केल पता चल गया। चलें अब कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। कंपैरिजन कैसे करना है? आपने डिग्री को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, र्यूमर को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, र्यूमर को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है और सेल्सियस को र्यूमर में कैसे कन्वर्ट करना है। आपस में इनकी कन्वर्शन कैसे करोगे? राइट? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट, दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर स्केल्स। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। अब वो कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से सुनो। फार्मूला कैसे बनाना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है?
मेरी बात ध्यान से सुननी है, फार्मूला बनाते वक्त आपने बिल्कुल ध्यान से देखना। हमारे पास कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर सेल्सियस में भी है, फारेनहाइट में भी है, न्यूमन में भी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने जब फार्मूला बनाना तो कैसे बनना है, थीटा सी दैट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन सेल्सियस। सबसे पहले आपने लोअर फिक्स पॉइंट लेना है, उसको माइनस कर देना है, माइनस डिवाइड बाय कितने पार्ट्स में किया 100, दैट इज इक्वल टू, अब फारेनहाइट में चलो, फारेनहाइट में आपने क्या लिखना है, थीटा फारेनहाइट, ओके। नीचे कितना है 32, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 180 इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू, आगे चलो यहां पे क्या लिखोगे थीटा आर, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, जैसे सेल्सियस के थीटा आर, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 80। अगर ये चीज आपको पता चल गई, आपने थीटा सी थीटा थीटा लिखा, फिर जो नीचे वाला उसको माइनस कर दिया है में से, और जितने पार्ट्स में डिवाइड किया उतने से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यू विल गेट योर फार्मूला। बन गया कि नहीं फार्मूला? क्या फार्मूला बना, ये देखो, ये 0 0 कैंसिल, 5 9 4 ऐसे आएगा। मैथ्स मुझे बिल्कुल कम आता है, लेकिन मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, वेरी गुड। तो क्या बन गया ये, थीटा सी ओवर 5 थीटा एफ माइनस 32 ओवर 9 दैट इज इक्वल टू थीटा आर ओवर 4। दिस इज द फार्मूला। आपने अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों फार्मूले उठा के सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दो, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट और न्यूमन में करना तो ये दोनों यूज कर लो, सेल्सियस और न्यूमन में करना है तो ये यूज कर लो, इसको और इसको करना यूज ये कर लो। तो जिसको भी आपने कन्वर्ट करना है, अगर फ़ारेनहाइट को न्यूमन में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों फार्मूले यूज कर लो, इसको इसमें करना है तो ये दोनों, इसको इसमें करना है तो ये दोनों, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव्स द सेम रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सेम रीडिंग देती है। कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब डेल्टा थीटा सी और थीटा एफ दोनों बराबर होने चाहिए, ये बता दूं आप। हाँ, तो थीटा सी और थीटा एफ मतलब किस टेम्परेचर के ऊपर दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव सेम रीडिंग। सेल्सियस के भी ऊपर उतनी होगी, फ़ारेनहाइट के ऊपर इतनी होगी, वो टेम्परेचर आपने बताना है। मतलब मुझे चाहिए कि थीटा सी भी बराबर होना चाहिए, थीटा एफ भी बराबर होना चाहिए थीटा के बराबर। तो थीटा सी और थीटा एफ, थीटा अपॉन 5 थीटा माइनस 32 अपॉन 9 कैलकुलेट कर लो। 9 थीटा 5 थीटा 160 ऐसे होगा, ओके। तो 9 थीटा माइनस 5 थीटा दैट इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 160 ऐसे आएगा, वैसे आएगा माइनस 160 है। चलो फिर 9 थीटा माइनस 5 थीटा 4 थीटा माइनस 160, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 के ऊपर। जब आपका टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री हो जाएगा बेटा, उस टाइम आपके पास जो सेल्सियस की रीडिंग होगी वही फ़ारेनहाइट की होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उस समझ आ गई, पता चल गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं आगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, करवाने की जरूरत है, करवाने की जरूरत है, श्योर। चलो, तो हमारे पास एक पॉइंट आपने याद रखना है, जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं, जब उनका हम टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ ड्रा करते हैं और उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, कहाँ पर मिलता है आगे, ये बताता हूँ। आपने किया हुआ है ये, ठीक है, केमिस्ट्री में किया होगा। केमिस्ट्री आप बहुत पढ़ते हो, मेरे लोग आप लेक्चर लगाते ही नहीं हो कोई भी। तो मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जब हम प्रेशर टेम्परेचर जो है, आपको पता है कि हमारे पास ऐसे होता है ग्राफ, इस तरफ को प्रेशर है, इस तरफ को टेम्परेचर है, राइट। प्रेशर आपको पता है एटमॉस्फेयर में होता है और टेम्परेचर किस में है, सेल्सियस में, राइट।
इस तरफ को हम मान लो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं और इस तरफ को हम टेम्परेचर लेते हैं इन डिग्री केल्विन। तो आपने देखा होगा कि ऐसे हमारे पास सर ने करवाई होगी आपको, ये ऐसे करवाइए, ये मान लो गैस 1 है, ये 2 है, ये 3, हमारे पास ऐसे ग्राफ आते हैं। लेकिन जब हम इनको यहां से एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो एक पॉइंट के ऊपर मिलती है, जाके सारे के सारे कहां पर मिलती है, -273.15, -273.15 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन। क्या बोलते हैं हम इसको, 0 डिग्री केल्विन। क्लियर? So the pressure of gas that becomes 0 at -273.15 degree Celsius, ये आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। And the scale of temperature whose 0 coincide with -273.15 degree Celsius, that is known as absolute scale or Kelvin scale। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, what is absolute scale, what is Kelvin scale? तो absolute scale क्या होती है? What is absolute scale? The scale of temperature whose 0 coincides with -273.15 degree Celsius, that is known as absolute scale. And the 0 of the absolute scale of temperature, that is known as 0 Kelvin, जिसको हम absolute 0 बोलते हैं। Absolute 0 का मतलब क्या है, 0 Kelvin। What is the meaning of absolute 0? Absolute 0 का मतलब क्या है, 0 Kelvin। और absolute scale का मतलब क्या है कि जो स्केल है जिसका टेम्परेचर कोइंसाइड करता है 0, whose 0, the scale of a temperature whose 0 coincide with -273.15। मतलब हमारे पास जो एब्सोल्यूट स्केल होगी ना, उसमें जो 0 होगा ना, वो कितना होगा, -273.15। 0 को हम -273.15 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, उस स्केल को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर स्केल। अब टेम्परेचर स्केल और डिग्री स्केल में क्या रिलेशन है? अगर आपने देखना है कि आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। आपने इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, राइट, थीटा इन डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या करना है, 273.15 ऐड कर देना है। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273.15 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273.15 माइनस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास जो स्टीम पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं बोल रहा हूं स्टीम पॉइंट मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपके पास कितने केल्विन होगा, वो 273.15, दैट इज इक्वल टू 373.15 क्या आएगा, केल्विन आएगा। तो सेल्सियस को अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273.15 ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपने केल्विन को सेल्सियस में करना है, मतलब केल्विन, तो आपने ऐसे फार्मूला लिखना है, थीटा डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273.15। बस सिंपल सी बात है यार कि आपके पास सेल्सियस है, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपके पास सेल्सियस है, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273.15 उसमें ऐड कर दो तो वो केल्विन में हो जाएगा। आपके पास केल्विन है, आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 273.15। तो एक ही याद रखना है, अगर सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 273.15 ऐड करना है, अगर उल्टा होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर? तो ये था हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता ना, PV = nRT पढ़ा हुआ। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, सुना आपने ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? कितना होता है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में यार, इतनी बातें तो आपने पढ़ी हुई है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ट्रिपल पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट क्या हुआ? ट्रिपल पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस।
मतलब वेपर्स आगे गैस नहीं आए, इसमें वेपर आएंगे. सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ टेम्परेचर एट विच all the three states of matter, solid, liquid and vapor, coexist in thermal equilibrium. I am repeating it again. Triple point of water is a temperature at which all the three states of water, solid, liquid, vapor, they coexist in thermal equilibrium. Okay, clear? So triple point of water जो है that is 273.16 Kelvin. It's not 273.15 Kelvin. ये जो 0.01 का डिफरेंस आया, ये क्यों आया? वाई? ट्रिपल पॉइंट जो है उसमें तीनों स्टेट्स जो हैं वाटर की कोएग्जिस्ट करती हैं. मान लो ये है हमारे पास वो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, इधर जाओगे तो सॉलिड है, या इधर जाओगे सॉलिड है, इधर जाओ लिक्विड है, इधर जाओ वेपर है. तो ये पॉइंट जो हुआ कि हम पॉइंट से इधर गए तो वेपर बन गया, पॉइंट से इधर गए तो लिक्विड बन गया, पॉइंट से इधर गए तो सॉलिड बन गया. दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट. केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने. सो ट्रिपल पॉइंट जो है वो पता चल गया आपको, लेकिन हम उसको असाइन वैल्यू करते हैं 273.16 केल्विन, नॉट 273.15. होना चाहिए 273.15, लेकिन हम उसको साइन करते हैं 273.16. ये हमारे पास वैल्यू है, ये हम वैल्यू नहीं है. क्यों नहीं है? 0.01 का डिफरेंस क्यों है? सो व्हाई वी साइन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन इंस्टेड ऑफ 273.15 केल्विन. व्हाई? क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है? रीजन, राइट डाउन. द रीजन फॉर असाइनिंग द वैल्यू 273.16 Kelvin to the triple point is that it makes the division on the Kelvin scale equal to that on the Celsius scale. तो जो डिवीजन है केल्विन स्केल की, उसको सेल्सियस स्केल के इक्वल करने के लिए हम वहां पर 0.01 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ले रहे हैं. Is that clear? So reason for assigning the value 273.16 Kelvin to triple point is that it makes the division on the Kelvin scale equal to that on the Celsius scale. Clear? Is that clear? पता चल गया? Right? Now triple point, इसका फार्मूला क्या है? ध्यान से सुनना. ये फार्मूला है एज इट इज, डेरिवेशन नहीं है इसकी. इसका ट्रिपल पॉइंट का फार्मूला क्या है? 273.16 केल्विन. नोट कर लेना इसको. 273.16 केल्विन, यहां ब्रैकेट में आएगा P over PT. व्हाट इज P हियर? A और B तो कांस्टेंट, ये इसमें कुछ नहीं है. व्हाट इज P? P क्या है? प्रेशर है. व्हाट इज P हियर? दैट. व्हाट इज PT? बताओ. हमारे पास जो प्रेशर है, देखो ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि तीनों स्टेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? कोएग्जिस्ट कर रही हैं. तो P हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? और PT क्या है? प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट. इज दैट क्लियर? समझ आ गई? जैसे मान लो हमारे पास जो है ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर हमें दिया हुआ है. क्लियर है? ट्रिपल पॉइंट, जैसे मान लो सपोज करो आपको बोलते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, उसका प्रेशर है 20 किलो पास्कल, लेट अस सपोज. ठीक है, प्रेशर जो है वो पास्कल में होता है ना. तो उन्होंने हमें 20 पास्कल, मान लो सपोज करो 20 पास्कल दे दिया एट ट्रिपल पॉइंट. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें टेम्परेचर बताओ इसका, ड्राई आइस का. ध्यान से सुनना क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं. उन्होंने हमें दो प्रेशर देने हैं. जो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, मान लो सपोज करो, उसका प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है 20 पास्कल एट ट्रिपल पॉइंट, एंड प्रेशर 14 वो दे रहा है एट द ड्राई आइस. क्लियर? मतलब हमारे पास दो प्रेशर वो दे रहे हैं, एक ट्रिपल पॉइंट के ऊपर दे रहा है, एक नॉर्मल हमें प्रेशर दे रहा है. वो दोनों प्रेशर देंगे हमारे पास.
तो वो दोनों प्रेशर, एक तो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है वो पीटी है, एक सिंपल आपको प्रेशर वहाँ पर देंगे तो आपने वहाँ पर वो पी की वैल्यू पुट कर देनी है। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखो, ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स अ प्रेशर ऑफ 20 kPa। ये कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, ए कांस्टेंट गैस थर्मामीटर records a pressure of 20 kPa Pascal at triple point of water. This is at triple point of water. इसका मतलब ये हमें प्रेशर कौन सा दिया हुआ, PT, राइट, एंड प्रेशर ऑफ 14.3 kPa, इतना भी प्रेशर हमें दिया हुआ है एट ड्राई आइस। तो ये हमें क्या दिया, P दिया हुआ। एक ट्रिपल पॉइंट के ऊपर देंगे, एक हमें वो नॉर्मल प्रेशर देंगे, राइट। कई बार वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे देते हैं, ये आपके पास नॉर्मल प्रेशर, वो अपनी वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट आंसर। ओके, क्लियर है? वो समझ आ गई बेटा? चलो, तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए एक डेफिनेशन कर लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या कल करें वो भी? चलो ठीक है, कल करते हैं। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।